हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस कपड़े से जॉर्जेट सिल्क फैब्रिक का श्रग बनाने वाले हैं। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके, तो ये हमने 2 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। तो इसको पहले हम इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और इस कपड़े की जो चौड़ाई होगी, यहाँ से चौड़ाई 11.5 इंच पे होगी, 11.5 इंच। थोड़ा और हम इसको लेंगे। अभी ये हमारा कपड़ा कट कर रेडी हो चुका है। तो इसके लिए इसको पहले हम बीच से कट करेंगे और हम अपर आगे की साइड और पीछे की साइड दोनों को अलग अलग कट करेंगे। तो इस कपड़े को पहले हम यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। अब ये फैब्रिक हमारा है, इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इधर रहेगा इस तरीके से। और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो ये मैं 32 साइज़ के लिए मैं बना रही हूँ। जो हमारा साइज़ है वो 32 है। आप चाहे तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो हम यहाँ शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम लेंगे यहाँ पे 6.5 इंच। सिक्स पॉइंट 5 इंच शोल्डर है और आर्म होल हम 7 इंच लेंगे। अगर हम यहाँ पे शोल्डर 6.5 लेते हैं तो आर्म होल ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यहाँ से 7 इंचेस। और हमारा बस्ट साइज़ है जो है 9 सेंटीमीटर, 9 इंचेस।
2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए लेंगे। तू समझ जो। अभी इस लाइन को हम यहाँ पर मिला लेंगे। इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा नेक है 10 इंच। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग नेक ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हम यहाँ पर 10 ले रहे हैं, 10 इंच। शोल्डर हम 3 इंच लेंगे। और बाकी का जो बचा फैब्रिक उसको गले में ले लेंगे। और उसके बाद हम नेक की कटिंग के लिए एक यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से हल्का यहाँ पर वी शेप में ड्रॉ करेंगे। वी शेप में इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से मार्किंग करेंगे 13 इंच पे कमर। 13 इंच यहाँ से 13 हमारा यहाँ पे आएगा। 13.5 लेंगे। 13.5 हम यहाँ पर एक सीधी निशान लगा लेंगे। थर्टीन 13.5 पे। अब यहाँ पे जो नेक है वहाँ से हम इस तरीके से सर्किल में यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से इस प्रकार से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, पैटर्न ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे आर्म होल के लिए हम नेक की कटिंग करेंगे, आर्म होल के लिए बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ 1.5 इंच मार्किंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे।
अब ये कटिंग हमारा बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग सिंपल ही होगी। तो शोल्डर हमारा कितना था, 6.5 इंच, और ये हो गया हमारा ओपन पार्ट है। यहाँ से मार्किंग करेंगे, यहाँ फोल्ड पार्ट से मार्किंग करेंगे। 6.5 इंच शोल्डर है, 6.5। आर्म होल 7 इंच, सही है। उसका जो हमारा बस्ट पॉइंट है उस 9 इंच है। और 2 इंच हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। और यहाँ जो हाइट है वो 13 इंच लेंगे। 13.5, 13.5 इंच, 13.5 इंच। शोल्डर 3 इंच शोल्डर, और पीछे की जो नेक है वो छोटी ही रहेगा। तो यहाँ पर 1.5 इंच हमारा गला होगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर सर्कल लूँगा और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। डबल फोल्ड यहाँ पर फैब्रिक है, तो इसकी जो लेंथ होगी वो हम टोटल लेंथ के हिसाब से लेंगे। जैसे कि टोटल लेंथ हमारी है स्टॉप की 26 इंच, तो 13 इंच हम अपर पार्ट के लिए कटिंग किए थे और 13 इंच हम नीचे के पार्ट के लिए कटिंग करेंगे, और उसमें से
3 इंच हम प्लस कर देंगे, क्योंकि हम ऊपर कटिंग करेंगे यहाँ पर शेप देने के लिए। तो टोटल जो यहाँ पर होगी लेंथ वो हम 16 इंच रखेंगे। 16 इंच की यहाँ पर लेंथ रखेंगे टोटल यहाँ पर 16 इंच रखेंगे। इंच। अब हम इस लाइन से इस लाइन को यहाँ पर मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। थर्टीन इंच 3 इंच हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 3 इंच। और अब इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये दोनों को हम अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्लेयर का कपड़ा हो गया। इंच पे हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ये फोल्ड कर लिया है मैंने कपड़े को, डबल फोल्ड है। उसके बाद हम एक और फोल्ड और करेंगे। ये हो गया। और ओपन साइड हमारा इस तरफ है और फोल्ड साइड मेरी ओर है। तो स्लीव की कटिंग है। तो स्लीव की जो लेंथ है वो है टोटल 20 इंच। बीस इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 20 इंच पे। और स्लीव के लिए हम यहाँ से हम इधर इस साइड से हम
2.5 इंच पे मार्क करेंगे, 2.5 इंच। अब इस लाइन को हम सीधी कर लेंगे। और हम इस तरीके से यहाँ पर शेप दे देंगे, इस तरीके से बाजू की शेप दे देंगे। और अब हम इसे कट कर लेंगे। इस कपड़े को कट कर लेंगे। ये हमारा स्लीव का कटिंग हो चुकी है। ये हमारा सारा कटिंग कट चुका है। तो आइए अब चलते हैं सिलाई की तरफ। अब हम इसे आपको बताएंगे कि कैसे इसकी सिलाई होती है। फाइनली हमने कट कर लिया है। तो अब चलते हैं हम इसकी सिलाई करने। तो सिलाई के लिए सबसे पहले ये इसकी फ्रंट पार्ट है, और फ्रंट पार्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पट्टी है। तो इस पट्टी को पहले हम यहाँ पर लगा लेंगे गले पे, पलट के यहाँ पर फोल्ड करके इसको स्टिच कर लेंगे। गले पर हमने पट्टी लगा ली है, पट्टी डाल के सिलाई कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे दोनों पर। हमने सिलाई लगा ली है और इसे नेक के पास हमने इसे फोल्ड कर लिया है। और ठीक वैसे ही बैक पार्ट पे भी हम यहाँ पर पट्टी लगा के इसको इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। हमने बैक पार्ट की भी नेक पर सिलाई कर ली है पट्टी लगाकर। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पार्ट को सिलाई कर लेंगे। यहाँ शोल्डर पे ये दोनों जगह पे हम इसको सिलाई कर लेंगे। ये दोनों जगह पर सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों सिलाई हो चुका है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों अटैच कर दिया है हमने। देन उसके बाद हम फ्लेयर लगाएंगे। फ्लेयर का जो हमने कट किया था, जो ऊपर से हमने ऐसे राउंड शेप में कट किया था, उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट पे इस तरीके से। ये साइड जो है ये सेंटर में रहेगा, ये बात सेंटर में रहेगा इस टाइप से। और इस फैब्रिक को हम यहाँ फ्रंट में इस तरीके से यहाँ पे चून बैठा कर हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे दोनों साइड पे, एक इधर और दूसरा चून इधर। तो इसके लिए सबसे पहले हम सुई की हेल्प से यहाँ पर चुन्नट लगा लेंगे ऐसे ऐसे करके। इस तरीके से
इस तरीके से यहाँ पर हम चुन्नट लगा लेंगे, इस तरीके से, और इसको सेट कर लेंगे हम इस साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर और इस साइड में भी हम चून लगा लेंगे। यहाँ पर इसे मैंने बना करके रेडी रखा है, और इस तरीके से हम यहाँ पर चून लगा लेंगे दोनों साइड में अच्छे से बैठाकर। और अब हम इन दोनों को यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इस साइड का फ्लेयर को हमने सिल लिया है, और अब हम इस फ्लेयर को भी सेम इसी तरह स्टिच कर लेंगे यहाँ पर। और हमने दोनों फ्लेयर को अटैच कर लिया है, इस तरीके से दोनों फ्लेयर अटैच हो चुका है। अब हम पीछे बैक साइड में भी फ्लेयर को अटैच करेंगे। बैक साइड में भी हम ऐसे चून लगाकर सुई की हेल्प से और इसको हम अटैच कर लेंगे। हमने इस तरह से चुन्नट लगा लिए है, सुई की हेल्प से इस तरीके से चुन्नट लगा लिया है। और हम बैक के साइड यहाँ पर हम इसको ऐसे अटैच कर देंगे, सिलाई की हेल्प से इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पर सिलाई से हमने अटैच कर लिया है बैक के पार्ट को, इस तरीके से इस तरह से अटैच हो चुका है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से इससे साइड बाय साइड दोनों सिलाई की हेल्प से अटैच कर लेंगे, ये दोनों साइड। ये दोनों साइड हम अटैच कर लेंगे। ये दोनों तरफ से हमने सिलाई कर ली है, ये दोनों तरफ से सिलाई कर ये रेडी हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे वाले साइड को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे चारों तरफ हम यहाँ सिलाई से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो फाइनली हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है नीचे में चारों तरफ से।
चारों तरफ से हमने सिलाई लगा ली है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें बाजू लगाएंगे, हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव की फैब्रिक हमने कट करके रखी है यहाँ पर। ये हमारा स्लीव का फैब्रिक है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर इसकी नाप लेंगे, इसको स्लीव इस तरीके से यहाँ पर ऐसे नाप लेंगे, इस तरीके से। हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। और बाजू हमारा आगे में फ्लेयर के जैसा होगा, फ्लेयर के तरीके से होगा बाजू। तो आगे से हमें यहाँ पर फ्लेयर डालना है, यहाँ पर टाइट नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर 10 इंच पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, 5.5 इंच पे यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई करेंगे। यहाँ पर कम नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से फ्लेयर की तरह यहाँ पर सिलाई लगानी है। दोनों फैब्रिक में भी हम सेम लगाएंगे। तो इसको भी हम इस पे रख करके इसकी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर दोनों बाजू में सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर इसे भी फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से दोनों में। बाजू हमारा सिलकर रेडी हो चुका है और हमने इसे सीधी कर ली है। और इस तरीके से हम इसमें अटैच कर देंगे। अटैच करने के लिए हम इस फैब्रिक को, इस जैकेट को उल्टा करेंगे और देन उसके बाद हम इस फैब्रिक को सीधी रख के बाजू को हम इसको अंदर डालेंगे और इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। फाइनली ये हमने बाजू को अटैच कर लिया है, दोनों साइड बाजू को अटैच कर लिया है। देन उसके बाद हम यहाँ पर 2 डोरी लगाएंगे यहाँ पर बांधने के लिए, इस साइड में और इस साइड में हम सिलाई करके ये दोनों को अटैच कर लेंगे। ये हमारा श्रग रेडी हो चुका है सिल करके। फाइनल ये इसका फाइनल लुक है। और यहाँ पर मैंने डोरी लगा ली है
और इस डोरी को ऐसे बांध सकते हैं इस तरीके से। आई होप गाइस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही यूनिक ड्रेस की वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।